हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट है रैशनल नंबर्स, ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है। तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और याद रखिए कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं, आपकी आने वाली क्लासेस में भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे what are rational numbers, फिर हम सीखेंगे what are equivalent rational numbers, उसके बाद हम पढ़ेंगे positive and negative rational numbers, फिर हम पढ़ेंगे rational numbers on a number line, उसके बाद अपना next topic होगा comparison of rational numbers, how to write rational numbers in standard form, फिर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, और आखिरी में फ्रेंड्स हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो आज इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। So let's start with our first topic and understand what are rational numbers. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सीखे थे नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने सीखे थे होल नंबर्स, जो स्टार्ट होते हैं 0 से और वो आगे कंटिन्यू होते हैं ऐसे ही 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद हमने सीखे थे इंटीजर्स, जिनमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि ये -1, -2, -3। और फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 6/7, 2/3, 5/8। ये सभी रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये सारे नंबर्स ऐसे डायग्राम की फॉर्म में क्यों दिखाए हैं? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो होल नंबर्स होते हैं ये हमेशा इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर्स को। इसी तरह से जो इंटीजर्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं सारे होल नंबर्स को, और इसी तरह जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल द इंटीजर्स। तो इस डायग्राम से मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि ये रैशनल नंबर्स हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स कैसे रैशनल नंबर्स हो गए? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल नंबर्स है जैसे कि ये 1 2 और 3, तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/1, 2/1 और 3/1, राइट? तो ये देखिए ये क्या आ गए, ये बन गए p/q की फॉर्म में, क्योंकि मैं किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करूंगी तो रिजल्ट तो वही सेम नंबर ही आएगा ना। तो हम नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। अब इसी तरह से होल नंबर्स में अगर मैं 0 को 0/1 लिख दूं तो ये भी p/q की फॉर्म में आ गया। और ये जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे -1/1, -2/1, -3/1। तो देखिए ये सारे ही नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो ये रैशनल नंबर्स हैं ये एक बहुत बड़ा सेट है नंबर्स का, और ये इंक्लूड करते हैं सभी नंबर्स, चाहे वो इंटीजर्स हों, होल नंबर्स हों या नेचुरल नंबर्स हों। So friends, by definition we can say numbers which can be written in the form of p/q, where p and q are integers, are called rational numbers. तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, कि वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, वो इंटीजर्स हैं, उन नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3/8, 6/11, -7/13, 9/-5। तो ये सभी क्या है, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, और p और q क्या है, इधर इंटीजर्स हैं। अब फ्रेंड्स इधर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक रैशनल नंबर लिया है -7/13,
और एक है 9/-5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं, ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट? चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी वो एक फ्रैक्शन की तरह ही होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन पढ़ी हैं, राइट? वो भी इसी फॉर्म में होती हैं। तो रैशनल नंबर्स आर जस्ट लाइक फ्रैक्शंस ओनली। तो अब जब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते आए हैं, वैसे ही आपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी बनाने हैं। कैसे करते थे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में? वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of that number by same number। तो अब हम रैशनल नंबर में क्या करेंगे? जो रैशनल नंबर का p बाई क्यू की फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेम इंटीजर से ही, और हमारे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे कि रैशनल नंबर है -2/3। अब मेरे को इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक इंटीजर से, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे कि यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूं 2 से। सो -2 इंटू 2 इक्वल्स टू -4, और डिनोमिनेटर को भी उसी सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो ये जो -4/6 है, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है इस रैशनल नंबर का, -2/3 का। अब हम और जब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फाइंड करने हैं, तो अब हम किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको। जैसे कि यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं -5 से। सो -2 इंटू -5 इज 10, और 3 इंटू -5 इज -15। तो फ्रेंड्स इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -10/15। दोनों का एक ही मतलब है, नेगेटिव साइन को चाहे आप न्यूमरेटर में लगा लीजिए, चाहे डिनोमिनेटर में लगा लीजिए। और ऐसे रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं जिसमें नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है? यस, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहां पर हमने -2/3 के ये दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। ये दोनों ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं इसके। इसी तरह से आप और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इसके निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम इंटीजर, राइट? आइए अब हम सीखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स? If both the number and denominator are positive integers, then rational number is called as positive rational number। तो अगर एक रैशनल नंबर के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 7/9, 11/50। तो देखिए इन तीनों रैशनल नंबर्स में जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये तीनों है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नाउ फ्रेंड्स लुक हियर, एक ये रैशनल नंबर है -1/-3। कैन यू टेल मी इफ इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर? यस, इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। देखिए यहां पर जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये रैशनल नंबर भी कहलाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो जब भी वो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है। ओके, now what are negative rational numbers? If either numerator or denominator is negative, then rational number is called as negative rational number। अब फ्रेंड्स रैशनल नंबर में चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव इंटीजर हो या डिनोमिनेटर एक नेगेटिव इंटीजर हो, वो रैशनल नंबर कहलाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसे कि -2/5, -7/9, -1/6, ये सभी नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है कि एक जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है,
और फ्रेंड्स मैंने आपको अभी पीछे भी समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव इंटीजर होता है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दिया होता है 2/-5 तो उसे आप -2/5 भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। तो इसलिए जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें या तो न्यूमरेटर नेगेटिव इंटीजर हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर हो, वो कहलाते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। Now let's understand our next topic, which is rational numbers on a number line. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नंबर लाइन की। अभी तक हमने नंबर लाइन सीखी थी नेचुरल नंबर्स की, जिसे हमने देखा था कि होती है वो स्टार्ट 1 से और वो राइट में एक्सटेंड होती रहती है। फिर हमने सीखी थी नंबर लाइन होल नंबर्स की, जो स्टार्ट होती है 0 से और वो भी राइट में एक्सटेंड होती रहती है। फिर हमने स्टूडेंट सीखी नंबर लाइन इंटीजर्स के लिए। इसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसलिए नंबर लाइन दोनों साइड्स पर एक्सटेंड होती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, राइट। अब बारी आती है नंबर लाइन फॉर रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स अभी तक हमें नंबर्स 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स देखे हैं हमने नंबर लाइन पर जैसे कि 0 और 1 के बीच में क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, वो हमें नहीं पता था। पर अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन की। तो अब हमें बीच के नंबर्स भी दिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर ये नंबर शो हो रहे हैं 0, 1, 2 और इधर है -1, -2। अब स्टूडेंट्स जो ये डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में, अगर हम इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इनके बीच में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 जो कि एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर हम -1 और 0 के बीच के डिस्टेंस को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें क्या नंबर मिलेगा, हमें मिलेगा -1/2 जो भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Let's see one more example. We have to represent 1/3 on number line. तो अब हम 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बताइए 1/3 कहां लाया करेगा, किन दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा? यस, 1/3 लाया करेगा 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के डिस्टेंस को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका पहला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1/3 क्योंकि हमने 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करा है। तो ये पहला होगा 1/3। दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 2/3 और जो ये थर्ड है, ये थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 3/3 या हम कह सकते हैं 1। ऐसे ही अगर हम 1 और 2 के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो है पहला पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 4/3। नेक्स्ट विल बी 5/3 और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 6/3 या 2, राइट। अब स्टूडेंट्स अब इधर हम 0 और -1 के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो है पहला पार्ट, ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? यस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1/3 और सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है -2/3 एंड देन वी हैव -3/3 और वी कैन से -1। तो इस तरह से हम कोई भी रैशनल नंबर
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट 1/6 ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, हमें अब 1/6 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो 1/6 कहां लाए करेगा नंबर लाइन पे? यस, 0 और 1 के बीच में। तो इस बारी 0 और 1 के डिस्टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? यस, 6 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे। तो यहां ये पहला नंबर कौन सा होगा? ये होगा 1/6। नेक्स्ट विल बी 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1/6 ऑन नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर्स को हम कंपेयर करना सीखेंगे कि भाई कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है जिसमें 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स मार्क्ड हैं और 0 के राइट हैंड साइड पर कुछ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मार्क्ड हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंटीजर्स में पढ़ा है कि एक जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। जैसे कि जो 2 है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, या 2 किसी भी नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा। इसी तरह से अगर आप 1 भी ले लें तो 1 जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा बड़ा होगा किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। तो फ्रेंड्स, इसी वे में एक जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो जो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो हमेशा एक नेगेटिव रैशनल नंबर से ग्रेटर ही होगा। तो अगर आपको कोई एक पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया हुआ है और एक नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो कौन सा बड़ा होगा उसमें से? यस, पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है कि अगर हमें दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स दिए हुए हों तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करें? तो उन्हें हम कंपेयर करेंगे एज वी कंपेयर फ्रैक्शंस। तो दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम उसी तरह से कंपेयर करेंगे जैसे कि हम किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंपेयर दीज टू रैशनल नंबर्स 1/5 एंड 2/3। तो अब इन दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए फ्रेंड्स, हम वैसे ही इन्हें कंपेयर करेंगे जैसे कि हम किन्हीं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं उसमें? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो इधर भी हम ऐसे ही करते हैं, 3 into 1 which is 3 and then 5 into 2 which is 10। अब देखिए इधर हमें पता है that 3 is less than 10, so that means 1/5 is less than 2/3। तो फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम उन्हें वैसे ही कंपेयर करेंगे जैसे कि हम किन्हीं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर फ्रेंड्स हमारे पास दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हों और हमें उन्हें कंपेयर करना हो तो वो कैसे करें? तो ऐसे दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए we compare them ignoring their negative signs and then reverse the order। यानी कि हम पहले इन नेगेटिव रैशनल नंबर्स के नेगेटिव साइंस को इग्नोर करके उन्हें कंपेयर कर देंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम रिवर्स कर देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हमें ये दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स गिवन है, -7/5 एंड -4/3। इन्हें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इनके नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देते हैं और फिर इन्हें कंपेयर करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? हम 7/5 और 4/3 को कंपेयर करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 into 3 is 21 and then 5 into 4 is 20। यानी अब हमें इनको कंपेयर करना है, तो हमें पता है 21 is greater than 20। So it means 7/5 is greater than 4/3।
बस अब हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, जो हमारे एक्चुअल नंबर्स थे नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो ले लेंगे। तो इसका मतलब -7/5 इज लेस देन -4/3। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है इसमें, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको इस कंसेप्ट को दोबारा समझाती हूँ। लेट्स टेक टू नेगेटिव इंटीजर्स, -3 एंड -2। अब अगर हमें इन दो इंटीजर्स को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए इनके नेगेटिव साइंस को भूल जाते हैं। तो फिर हमें पता है दैट 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, बस अब हमें इसका ऑर्डर रिवर्स करना है। तो इसका मतलब होगा दैट -3 इज लेस देन -2। और ये बात हमें पता भी है, राइट? हमें पता है कि -3 जो है वो छोटा होता है -2 से। तो बस आपको यही चीज अप्लाई करनी है। ये टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, आपको उनके नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना है, उन्हें नॉर्मली कंपेयर करना है और फिर ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब तो हमने ये सीख लिए कि कैसे हम कंपेयर करें दो रैशनल नंबर्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, अब देखिए, हम रैशनल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम फ्रैक्शंस की स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज की लोएस्ट फॉर्म के बारे में बात करते थे कि हम किसी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते थे जब वो लोएस्ट फॉर्म में होती थी, तो ऐसी ही रैशनल नंबर्स की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो लोएस्ट फॉर्म होती है उनकी। So a rational number is said to be in standard form if its denominator is positive and numerator and denominator have no common factor other than 1. तो एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जब कहलाएगा जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। जब भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, -8/9 और 1/5। फ्रेंड्स, इन तीनों रैशनल नंबर्स को ध्यान से देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो पॉजिटिव हैं और दूसरा इन सभी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब आप बताइए, क्या ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है 6/12? टेल मी। नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है। 6 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो ये जो रैशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेट्स सी हाउ। Let's see an example. Reduce 24 by -30 to its standard form. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक ये रैशनल नंबर गिवन है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 6। सो 6 5 30 एंड 6 4 24। मेरे पास आ गया 4/-5। अब इसमें 4/-5, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। बट फ्रेंड्स, हमने अभी सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी -4/5। हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देंगे और जो नेगेटिव साइन है उसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस रैशनल नंबर की। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। रिड्यूस -3 by -15 टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 3। सो 3 5 15 एंड 3 1 3। तो हमारे पास आ गया 1/5। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन भी हमने कैंसिल करा है, तो ये हमारे आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म 1/5।
ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी आसान है किसी भी एक रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। Now let's move to our next topic, how to find rational numbers between two rational numbers. तो स्टूडेंट्स इधर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 4/6। यानी कितने रैशनल नंबर्स आते हैं 1/6 और 4/6 के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये तो अभी हमने नंबर लाइन के थ्रू समझा है, राइट? तो देख लेते हैं इधर कि 1/6 और 4/6 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं। वो हैं 2/6 और 3/6, राइट? यानी सिर्फ दो ही रैशनल नंबर्स आ रहे हैं इधर तो। पर क्या ये सही है स्टूडेंट्स? नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ इन दो गिवन नंबर्स के बीच में और भी बहुत रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देखते हैं उन रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करें। उनको फाइंड करने के लिए हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स यूज करेंगे। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम ये गिवन रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/6 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2/12 और 4/6 बन जाएगा 8/12। हमने दोनों ही गिवन नंबर्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इधर। अब स्टूडेंट्स ये 2/12 और 8/12 के बीच में भी तो रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, राइट? वो कौन से रैशनल नंबर्स होंगे? वो होंगे 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 एंड 7/12। यानी ये सारे रैशनल नंबर्स भी लाई करेंगे 1/6 और 4/6 के बीच में। तो क्या स्टूडेंट्स अब बस यही रैशनल नंबर्स लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में? नहीं, अभी और भी रैशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला था 2 से मल्टीप्लाई करके। अब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 1/6 बन गया 10/60 और 4/6 बन गया 40/60। अब 10/60 और 40/60 के बीच में रैशनल नंबर्स क्या होंगे? वो होंगे 11/60, 12/60, 13/60 एंड सो ऑन टिल 39/60। तो ये सारे रैशनल नंबर्स भी लाई करेंगे 1/6 और 4/6 के बीच में। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करके आप जितने मर्जी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इन दोनों गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में। तो इसलिए कहते हैं देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। यानी बहुत सारे काउंटलेस नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि 4 रैशनल नंबर्स फाइंड कर दो इनके बीच में, या मे बी 7 रैशनल नंबर फाइंड कर दो इन दो गिवन नंबर्स के बीच में। तो आप ऐसे ही इसी मेथड से वो रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। Now friends, let's understand how to do operations on rational numbers, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम एडिशन सीखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगी। पहला एग्जाम्पल आप जैसे देख रहे हैं ये है 7/9 एंड -5/9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इन दोनों रैशनल नंबर्स का वो सेम है। तो जब हमें ऐसे रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो बस हमें उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 9।
So we will do 7 plus -5, which is equals to 2. So answer is 2 by 9. अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इधर देखिए ये है 7 by 5 एंड देन -2 by 3. फ्रेंड्स यहां पर जो डिनोमिनेटर है इन दोनों रैशनल नंबर्स का वो डिफरेंट है, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम फ्रैक्शन सॉल्व करा करते थे, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती थी उसमें हम क्या करते थे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं. तो लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 5 and 3 which is 15. Now let's do 5 into 3 is 15 multiplied by 7 plus 3 into 5 is 15 multiplied by -2. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 3 into 7 is 21 and then 5 into -2 is -10. 21 minus 10 is 11. So we get the answer as 11 by 15. So this is our answer. तो फ्रेंड्स हम दो रैशनल नंबर्स को वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं. लाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो बस हमें उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है. तो जैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस में करते थे कि डिनोमिनेटर अलग अलग होते थे तो एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही हम इन रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे. अब फ्रेंड्स सब्ट्रैक्शन सीखते हैं रैशनल नंबर्स की. जैसे अभी हमने एडिशन करी है वैसे ही बिल्कुल हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, बस यहाँ पे हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने पीछे देखा होगा कि हमें साइंस का बहुत ध्यान रखना है. जैसे कि इंटीजर्स में जो हम रूल्स फॉलो करते थे कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है या प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है, ऐसे ही इन रूल्स का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स करते हुए भी ध्यान रखना है. तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं. 7 by 9 माइनस -1 by 9. अब यहाँ पे इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम करेंगे 7 माइनस -1. अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो गया है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? यस, प्लस हो जाएगा ये. सो वी विल डू 7 plus 1 which is equals to 8. So our answer is 8 by 9. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 by 5 माइनस -2 by 3. अब यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, so we will take the LCM of these denominators. So LCM of 5 and 3 is 15. अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. 5 3s are 15 multiplied by 7. देन माइनस का साइन, फिर है 3 into 5 is 15 multiplied by -2. Now let's solve it. 3 into 7 is 21 and then 5 into -2 is -10. अब फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस और माइनस ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? प्लस. सो 21 plus 10 which is equals to 31. So answer is 31 by 15. तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जब हम रैशनल नंबर्स की, तो जो साइन है उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी. नेगेटिव साइन आ रहा है उसके साथ प्लस आ रहा है या नेगेटिव साइन के साथ माइनस आ रहा है, ऐसे हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. अब फ्रेंड्स देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. ये यहाँ पर मैं फिर से दो एग्जांपल्स ले रही हूँ. पहला एग्जांपल है 3 by 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 by 7. तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम इसमें करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. Now 3 into -2 is -6 and 5 into 7 is 35. So this is our answer, -6 upon 35. Next example देखते हैं फ्रेंड्स. -7 by 9 multiplied by -45. अब देखिए यहाँ पर -45 का डिनोमिनेटर क्या है फ्रेंड्स? यस, इसका डिनोमिनेटर है 1. तो हम करेंगे -7 multiplied by -45 upon
9 इंटू 1। अब इधर देखिए आप नीचे कि जो ये 45 है ये डिवाइड होता है यहाँ पर 9 से। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। वी विल डू 9 9 5 45। तो ऊपर हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास इधर 5 आ गया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद -7 मल्टीप्लाइड बाय -5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी नो 7 5 35 और नेगेटिव साइंस है यहाँ पर दोनों, तो वो मिलकर बन जाएंगे प्लस। तो हमारा आंसर आ जाता है 35। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी हाउ टू डिवाइड रैशनल नंबर्स। तो पहला एग्जांपल है 4/9 डिवाइडेड बाय -8/7। अब फ्रेंड्स देखिए रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सेकंड रैशनल नंबर होता है जिससे डिवाइड हो रहा है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं और जो डिवीजन का साइन है उसको रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से। तो यहाँ पर हमने यही करा, हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है डिवीजन की साइन की जगह और जो सेकंड रैशनल नंबर था उसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल क्या बना इसका, -7/8। अब बस अब हम जैसे अभी हमने पीछे दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा था वैसे ही हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे 4 इंटू -7 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 9 इंटू 8। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 2 8। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया -7/9 इंटू 2 विच इज 18। So this is our answer -7/18। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये है -5/6 डिवाइडेड बाय -30। तो अब इसे डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। और फ्रेंड्स -30 क्या है, -30 का मतलब है -30/1। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बन जाएगा -1/30। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है हमें। सो -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड अपॉन 6 इंटू 30। अब इधर देखिए हम इधर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 इंटू 6 इज 30, राइट। तो अब हमारे पास क्या बच गया, -1 इंटू -1 विच इज 1, माइनस माइनस इज प्लस। सो एंड नीचे है 6 इंटू 6 विच इज 36। सो आवर आंसर इज 1/36। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स हम डिवीजन ऐसे करेंगे, हम डिवीजन के साइन को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई के साइन से और जो सेकंड रैशनल नंबर होता है उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। और बस फिर आगे हम जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं।